हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डेविड कॉपरफील्ड चार्ल्स डिक्सन का एक फेमस नॉवेल को अच्छे से समझेंगे और उसके समरी को एनालिसिस करेंगे। पहले हम इस नॉवेल का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट करेंगे। डेविड कॉपरफील्ड चार्ल्स डिक्सन का एक फेमस नॉवेल है। ये 1849-50 में मंथली पार्ट्स के फॉर्म में पब्लिश हुआ था और बाद में 1850 में कंप्लीट बुक के रूप में आया। ये नॉवेल काफ़ी हद तक ऑटोबायोग्राफिकल है, यानी डिक्सन्स की अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस इन्फ्लुएंस इसमें दिखाए गए हैं। इसकी कहानी डेविड के चाइल्डहुड से एडल्टहुड तक की जर्नी को दिखाती है। नॉवेल में विक्टोरियन इंग्लैंड के कॉमन पीपल की प्रॉब्लम्स, पॉवर्टी, सफरिंग और स्ट्रगल्स दिखाए गए हैं। डेविड की लाइफ के थ्रू लव, एजुकेशन, पॉवर्टी, सोशल इनजस्टिस, काइंडनेस और पर्सनल ग्रोथ जैसे थीम्स सामने आते हैं। इस नॉवेल की खास बात इसके इंटरेस्टिंग कैरेक्टर और इमोशनल स्टोरी है। इसको सिंपल में हम समझ सकते हैं। डेविड कॉपरफील्ड एक ऐसे लड़के की कहानी है जो चाइल्डहुड में बहुत प्रॉब्लम फेस करता है, लेकिन हार्ड वर्क और अच्छे लोगों की हेल्प से आगे बढ़ता जाता है और वह एक सक्सेसफुल राइटर बन जाता है। अब हम इस नॉवेल की समरी को समझेंगे। डेविड के फादर की डेथ उसके बर्थ से पहले हो जाती है। उसकी मदर क्लेरा कॉपरफील्ड उससे बहुत प्यार करती है। बाद में क्लेरा की शादी मिस्टर मर्डस्टोन से हो जाती है। मर्डस्टोन बहुत स्ट्रिक्ट और क्रूएल आदमी होता है। वो डेविड को पसंद नहीं करता है और उसके साथ बैड बिहेव करता है। डेविड को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया जाता है। स्कूल में भी उसे स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलती है और वो अपनी मदर को बहुत मिस करता है। सिंपली डेविड का जो चाइल्डहुड होता है उसको हैप्पीनेस उसमें नहीं मिलता है। उसको स्टेप फादर की क्वालिटी और स्कूल की प्रॉब्लम्स को भी फेस करनी पड़ती है। बाद में फिर डेविड की मदर का भी डेथ हो जाता है। डेविड के लिए ये बहुत बड़ा शौक होता है। उसकी आंट बेस्टी ट्रॉटवुड उसकी हेल्प करती है। बेस्टी स्ट्रॉन्ग, काइंड और इंडिपेंडेंट वोमेन है। वो डेविड को अपने घर में रखती है। डेविड को उसके साथ लव, केयर और सेफ्टी मिलती है। बेस्टी डेविड के लिए एक प्रोटेक्टिव मदर फिगर बन जाती है। बेस्टी चाहती है कि डेविड अच्छी एजुकेशन ले। डेविड पढ़ाई करता है और रीडिंग और राइटिंग में उसका बहुत इंटरेस्ट है। उसकी फ्रेंडशिप मिस्टर मैकओवर से होती है। मैकओवर पुअर है लेकिन ऑनेस्ट और काइंड पर्सन है। डेविड की फ्रेंडशिप स्टेप फोर्थ से भी होती है। स्टेप फोर चार्मिंग है लेकिन बाद में डेविड को इमोशनल पेन देता है। एजुकेशन डेविड की पर्सनालिटी और फिगर को इम्प्रूव करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डेविड लंदन जाता है और काम करता है। वो मिस्टर विंगफील्ड का ऑफिस में काम करना स्टार्ट करता है। यहाँ डेविड को रियल लाइफ और डिफरेंट टाइप्स के पीपल को सामने करने का एक्सपीरियंस मिलता है। वो डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद ऑनेस्टी से काम करता है। डेविड को डोरा स्पेंसर से लव हो जाता है। दोनों शादी कर लेते हैं। डोरा स्वीट और इनोसेंट है लेकिन मैच्योर लाइफ के लिए ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। डेविड उसे बहुत प्यार करता है। अनफॉर्चुनेटली डोरा की डेथ हो जाती है। बाद में डेविड एक्लिस विंगफील्ड से शादी कर लेता है। एक्लिस काइंड, वाइज और अंडरस्टैंडिंग वोमेन है। वो डेविड को सपोर्ट करती है। डेविड को पहले लव में पेन मिलता है लेकिन बाद में एक्लिस के साथ उसके स्टेबल और हैप्पी रिलेशनशिप मिलता है। बाद में डेविड हार्ड वर्क कंटिन्यू करता है। वो एक सक्सेसफुल राइटर बन जाता है। वह अपनी लाइफ की स्टोरी लिखता है जो हमें डेविड कॉपरफील्ड के फॉर्म में देखने को मिलती है। एक्लिस के साथ उसकी लाइफ हैप्पी रहती है और फैमिली लाइफ हो जाती है। फाइनली डेविड एक मैच्योर और सक्सेसफुल पर्सन बन जाता है। इस पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन को समझा था। सेकेंड में समरी एंड हम कंक्लूज़न को समझेंगे। कंक्लूज़न का मेन आइडिया यह है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज़ आती है। डेविड ने फादर की डेथ, स्टेप फादर की क्रूएलिटी, पॉवर्टी, सेपरेशन एंड इमोशनल पेन भी सहा है लेकिन उसने कभी अपनी होप नहीं छोड़ी। उसकी काइंडनेस, ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क ने उसे सक्सेसफुल बनाया।
बेस्टी एक्लिस और मिस्टर मैकओवर जैसे गुड पीपल ने भी उसकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाया है। डिक्सन ने विक्टोरियन सोसाइटी की पॉवर्टी, चाइल्ड लेबर, इनजस्टिस और क्वेरिटी को भी शो किया है। नोबेल ह्यूमन लव, सिंपैथी, फॉरगिवनेस और ह्यूमैनिटी का मैसेज देता है। एंड में डेविड सक्सेसफुल राइटर बन जाता है और फिर पीस लाइफ जीता है। इसमें एक लाइन लास्ट में आप ऐड कर देंगे तो अच्छा होगा अपने समरी के साथ साथ। डेविड कॉपरफील्ड टीचेस अस दैट इवन आफ्टर फेसिंग मेनी डिफिकल्टीज, काइंडनेस, पेशेंस, करेज एंड हार्ड वर्क कैन लीड ए पर्सन टुवर्ड सक्सेस एंड हैप्पीनेस। हम थीम्स को देखते हैं। फर्स्ट थीम है इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डेविड एक इनोसेंट और हेल्पलेस चाइल्ड से ग्रो करके मैच्योर, रिस्पॉन्सिबल और सक्सेसफुल मैन बनता है। सेकेंड थीम है स्ट्रगल एंड हार्ड वर्क। डेविड को लाइफ में बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, पर फिर भी वो पेशेंट रखे रहता है। डिटर्मिनेशन से वो डिफ़िकल्टीज ओवरकम कर लेता है। उसके बाद थर्ड थीम है हमारा काइंडनेस एंड गुडनेस। बेस्टी इंग्लिश और मिस्टर मैकओवर जैसे कैरेक्टर ने दिखाया कि काइंडनेस, लव और सिंपैथी से किसी की लाइफ बेटर बन सकती है। फोर्थ है हमारा एजुकेशन एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। एजुकेशन डेविड की पर्सनालिटी और थिंकिंग को इम्प्रूव करती है और उसे सक्सेसफुल राइटर बनने में हेल्प करती है। सोशल एंड इनजस्टिस एंड पॉवर्टी। टेकन्स विक्टोरियन सोसाइटी में पॉवर्टी, चाइल्ड लेबर, क्वेरिटी एंड रिच पुअर गैप को हाईलाइट करते हैं। लव एंड फ्रेंडशिप। डेविड की डोरा से के साथ प्यार होता है उसे, और फिर स्टेपफील्ड के साथ फ्रेंडशिप, लव एंड फ्रेंडशिप, लॉयल्टी और बेट्रल्स के डिफरेंट साइड्स दिखाए गए हैं। फॉरगिवनेस एंड रिडिमेंडेशन। नोबेल में ये आइडिया देता है कि मिस्टेक के बाद फॉरगिवनेस और सेकेंड चांस से लाइफ में पीस और इम्प्रूवमेंट आ सकती है। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।